प्रश्नावली लघुत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 7 1/3 प्लस 2 माइनस 1/3 माइनस 2 प्लस 2/2 प्लस 1। अब इस तीनों का परमेकरणिक गुणांक करेंगे। या तो यह दोनों आप एलसीएम ले लेंगे, 3 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 होल 2 प्लस 1। अब इसका मल्टीप्लाई हर का लघुत्तम में भाग देंगे, जो बचेगा उसका ऊपर मल्टीप्लाई। 3 माइनस 2 माइनस इसका इसमें भाग देंगे तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 प्लस 2 आपका 3 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 2 अपान 3 पर स्क्वायर माइनस 2 पर स्क्वायर प्लस 2 अपान 2 प्लस 1। यहाँ पर एक क्वेश्चन में a प्लस बी है, दूसरे क्वेश्चन में a माइनस बी। इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला के अनुसार रख सकते हैं। इसके आगे माइनस है, इसके माइनस है, तो आई जुट जाएगा -2 2 अपान 3 माइनस 2 प्लस 2 अपान 2 प्लस 1। तो माइनस 2 2 प्लस 2 अपान 2 प्लस 1। अब इसका हम परमेकरणिक 2 माइनस 1 का परमेकरणिक गुणांक बना देंगे। -2 प्लस 2 2 माइनस 1 2 पर स्क्वायर माइनस 1 पर स्क्वायर, तो -2 2 प्लस 2 2 माइनस 1 अपान 2 का 2 हो जाएगा 1 -2 2 प्लस 2 2 माइनस 1। इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस, तो उत्तर -1 आएगा। उत्तर कितना आएगा? -2 आएगा। कितना आएगा? क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो -2 आएगा। दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आप लोग को जो है क्वेश्चन नंबर 8 खींच लेंगे। ओ 1 सेंटीमीटर खींचकर 90 अंश का कोण बनाएंगे, तो आपका जो है 1 सेंटीमीटर होगा। तो इसको आपने मिला देंगे तो AB, तो आपका OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल OB स्क्वायर, तो 1 पर स्क्वायर प्लस 1 पर स्क्वायर इक्वल OB स्क्वायर, तो OB स्क्वायर इक्वल 1 प्लस 1, तो OB स्क्वायर इक्वल 2। OB बराबर 2, तो इसका वैल्यू आपको 2 हो गया। आप इसको जो है यहाँ पे रंगड़ा प्रकार लेकर ऐसे आप इसको ऐसे खींच सकते हैं।
तो यहाँ पे यहाँ तक की दूरी जो है काड़ी में 2 होगा। जितना दूरी आपका यहाँ काड़ी 2 है उसी को चाप लगा कर खींचेंगे तो भी काड़ी 2। फिर आप 90 डिग्री का यहाँ पर एंगल बनाएंगे, 1 सेंटीमीटर का 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो इसको ऐसे मिलाएंगे, हाँ आप इसको ऐसे मिलाएंगे तो यह काड़ी में आपका यह हो गया C। तो इसको आप ऐसे खींचेंगे तो यहाँ पर आएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को काड़ी में 3 कहेंगे। जिस प्रकार OB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर, तो आपका काड़ी में 2 पर स्क्वायर प्लस 1 पर स्क्वायर बराबर OC स्क्वायर। OC स्क्वायर बराबर हो जाएगा या 2 हो जाएगा प्लस 1, OC स्क्वायर बराबर स्क्वायर इक्वल 3, OC बराबर काड़ी में 3। तो OP का वैल्यू जो है काड़ी में 3 आएगा। इस तरह आप पंक्तियाँ रेखा पर इसको प्रदर्शित करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद आपको क्वेश्चन 9.3 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। इसको आप निकालने के लिए संख्या रेखा पर सर्वप्रथम आप जो है 9.3 सेंटीमीटर का रेखा खींचेंगे। 9.3 सेंटीमीटर का रेखा खींचेंगे। 9.3 सेंटीमीटर का रेखा खींचने के बाद आप 1 सेंटीमीटर और बढ़ाएंगे। फिर आप जो है OAB, तो आप जो है 9.3 प्लस 1 इक्वल 10.3, इसका आप आधा करेंगे तो आएगा 5.15। तो आप 5.5 इस रेखा का आधा करेंगे, इस रेखा का आधा करेंगे। जहाँ पर यह रेखा काटेगा इस रेखा को आप 10.3/2 करेंगे। 5.3 पर यह काटेगा। इसको अर्धवृत्त मानकर यहाँ पे आप ऐसे एक अर्धवृत्त बनाएंगे। अर्धवृत्त बनाने के बाद बिंदु ए से आप लंब खींचेंगे। यह आपको काड़ी में 9.3 प्राप्त होगा। इसका मान जो है काड़ी में 9.3 के इक्वल मान होगा। हम इसको संख्या रेखा पर इस तरह प्रदर्शित करेंगे। अब इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 10 A प्लस B काड़ी में 3, A प्लस B काड़ी में 5 इक्वल 4 माइनस 3 काड़ी में 5, 4 माइनस 3 काड़ी में 5, 4 प्लस 3 काड़ी में 5। तो A और B का मान बताइए। आप 4 माइनस 3 काड़ी में 5, 4 प्लस 3 काड़ी में 5। आप इसका परमे काड़ी गुणांक बनाइए। 4 माइनस 3 काड़ी में 5, 4 माइनस 3 काड़ी में 5। आप ऊपर जो है बराबर है नाते यह होल स्क्वायर हो जाएगा। 4 माइनस 3 काड़ी में 5 पर होल स्क्वायर
नीचे आपका फार्मूला लग जाएगा 4 पर स्क्वायर माइनस 3 कहानी में 5 पर स्क्वायर। तो ऊपर ए प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4 पर स्क्वायर प्लस 3 कहानी में 5 पर स्क्वायर माइनस 2 गुणे 4 गुणे 3 कहानी में 5 अपान नीचे करेंगे 4 चौक 16 माइनस 3 पच्चे 15 15 तिया 45 3 त्रिका 9 9 पच्चे 45 आपका 16 धन 45 माइनस 8 त्रिक 24 कहानी में 5 अपान आप घटा दीजिए 9 माइनस 29 इक्वल यह आप जोड़ देंगे 11 इकपट माइनस 24 कहानी में 5 अपान माइनस 29 तो इक्वल हो जाएगा माइनस 61 अपान 29 माइनस आपका 24 कहानी में 5 अपान माइनस 9 माइनस माइनस या प्लस हो जाएगा तो माइनस 61 बटे 29 प्लस 24 कहानी में 5 अपान 9 29 कितना 29 ये बराबर माइनस 61 अपान 29 हाँ बी कहानी में 5 इक्वल 24 कहानी में 5 अपान 29 और कहानी 5 पे 5 कट गया बी इक्वल हो जाएगा 24 अपान 29। दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यह है आपका चैप्टर फिनिश हुआ। अगला चैप्टर जो है आपको थोड़ा सा आपको बहुपद के बारे में बता दे रहे हैं। बहुपद है क्या? बहुपद की इंग्लिश होती है पॉलिनोमियल। क्या होती है? पॉलिनोमियल। आप इसके बाद जो है पढ़ेंगे बहुपद। क्या पढ़ेंगे? बहुपद का मतलब जिसमें आपके बहुत से पद हो, जैसे एस स्क्वायर ए प्लस 1, यह आपका बहुपद है। बहुपद यदि ए स्क्वायर प्लस कहानी में ए प्लस 1 रहे तो यह बहुपद नहीं है, क्योंकि ए का वैल्यू चर पद का वैल्यू कहानी में हो या यह आपका इस तरह हो, माने डिनोमिनेटर की जगह जो है ए रहे, तभी यह बहुपद नहीं होता है। बहुपद को आप जो है बहुपद के घातों को आप जो है अवरोही क्रम या आरोही क्रम में लिख सकते हैं। तो आपको एक पदी बहुपद होता है। एक पदी माने 5x 2s स्क्वायर 6y, यह आपका एक पदी बहुपद होता है। दुपदी होता है 5x प्लस 3 या 2s स्क्वायर प्लस x या 6y माइनस 1, यह आपका द्विपदी बहुपद होता है जिसमें दो पद हैं। त्रिपदी बहुपद का मतलब होता है जैसे एस स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5, यह त्रिपदी, क्योंकि 1 2 3 पद हैं। यह आपका त्रिपदी बहुपद कहलाता है। हमेशा जो है ठीक है, आपको किसी भी बहुपद का घातांक बताने के लिए बहुपद में जो सबसे बड़ा पावर होता है, जैसे 2 सबसे बड़ा है तो इसका घात जो है, इसका घातांक 2 होगा। x पर 4 प्लस 5 x प्लस 3, यह अगर है तो इसका घात कितना होगा? घातांक जो है 4 होगा।
तो किसी को हम डिग्री बताने के लिए, किसी का घातांक बताने के लिए हमें जो बहुपद होते हैं उनमें जो सबसे बड़ा पावर होता है वही उसका घातांक कहलाता है। अब देखिए रैखिक बहुपद उसे कहा जाता है जिसमें x का वैल्यू आपका 1 रहे। जिन बहुपदों में जिसका घातांक 1 होता है वह रैखिक बहुपद कहलाते हैं। जिनमें घात जो है 2 रहता है, घातांक जिसका 2 होता है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जिसका घातांक 3 होता है, जैसे x पर 3 5 + 5x + 4, यह इसका घातांक 3 है, इसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। इस तरह आपका जो है अब आपका सेकंड ए आपको पढ़ाया जाएगा। सेकंड ए आपको जो है नगीन प्रकाशन के क्लास 9th की बुकें पढ़ाई जा रही हैं। नगीन प्रकाशन के क्लास 9th का बुक पढ़ाया जा रहा है घातांक बहुपद। जैसे पहला है आपका s² - 3x + 1 -3x + 1, यह क्या है? बहुपद है। यह क्या है? बहुपद है, यह पॉलिनोमियल है। ठीक। आपका इसी तरह दूसरा क्वेश्चन भी आपका 2a आपका जो है 2a का पहला क्वेश्चन जो है बहुपद है। दूसरा क्वेश्चन भी आपका बहुपद है, लेकिन तीसरा क्वेश्चन y - 1/y, यह जो है डिनोमिनेटर की जगह है, इसी नाते यह बहुपद नहीं है। बहुपद क्या है? नहीं है। तीसरा क्वेश्चन जो है आपका बहुपद नहीं है। फिर आप चौथे क्वेश्चन पर आइए। x पर 7 + 8, यह आपका बहुपद है। पांचवा क्वेश्चन आइए x पर क्यूब माइनस, पांचवा क्वेश्चन x पर क्यूब माइनस कहानी में x प्लस कहानी में x - 2, तो यह है आपका बहुपद नहीं है, क्योंकि यह जो है s³ के बाद x होना चाहिए, या तो s² होना चाहिए। यह आपका कहानी में होने के नाते यह बहुपद नहीं है। तीसरा आपका दिया, छठवा आपका दिया है कहानी में 2s² + x - 1 प्लस x - 1, यह आपका बहुपद है। क्या है? बहुपद है। क्यों बहुपद है? क्योंकि कहानी जो है अगर x पर होता तो बहुपद नहीं होता, लेकिन यह कहानी जो है अचर पद पर है। अगर चर पद में कहानी रहता तो बहुपद नहीं कहलाता। इसी तरह आप आ जाइए। ठीक है। 3x - 1 इंटू x + 5, यह आपका बहुपद है, क्योंकि इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे 3x का x में करेंगे 3x², 3x का 5 में करेंगे 15x, x का इसमें करेंगे -x - 5, 3x² घटा देंगे 14x - 5, यह आपका बहुपद है, क्योंकि घात जो है आरोही क्रम में है और डिनोमिनेटर की जगह x नहीं है, न तो कहीं पर इसमें कड़ी है। यह आपका बहुपद है। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8। पहले का क्वेश्चन नंबर 8 पर आइए। पहले का क्वेश्चन नंबर आप 8 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 8 पर आएंगे तो आप प्राप्त करेंगे x - 3/x x + 2, यह आपका बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है, क्योंकि यह जो है डिनोमिनेटर की जगह x हो जाने के कारण जो है
बहुपद नहीं है। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 9 बहुपद है, और क्वेश्चन नंबर 10 जो है, क्वेश्चन नंबर 10 है x प्लस 1 अपान काड़ी में x आपका +2, यह बहुपद नहीं है, क्योंकि यह जो है आप डिनोमिनेटर की जगह पर हो जा रहा है और काड़ी भी लग जा रहा है, इस नाते यह बहुपद नहीं है। आपको जो